दोस्तों, मैया सम्मान योजना का पैसा सारे योग्य लाभार्थियों को भेज दिया गया है। बहुत सारे लाभार्थियों को 7500 करके दिया गया है और बहुत सारी महिलाओं को 5000 करके भी इसकी राशि मिली है। पर सरकार सारे 24 जिले में इसका पैसा दे दी है। आखिरी का एक जिला बचा था, पर सरकार वहां भी पैसा दे दी है। साहेबगंज जिला में सरकार पैसा नहीं दी थी, पर सरकार वहां पैसा दी है। उसके साथ साथ आपको साहेबगंज के डीसी का पोस्ट भी दिखाएंगे कि उन्होंने ट्वीट करके क्या बताया है कि वहां की महिलाओं को कितना पैसा दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि आप महिला हो या पुरुष हो, आपको पूरे 5000 की राशि मिलेगी। इसके लिए बस आपको अपना श्रम कार्ड बनवाना होगा। श्रम कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे और कितनी राशि मिलेगी, आइए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सबसे पहला अपडेट तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साहेबगंज जिला में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत भी पैसा डाल दिया गया है। मैं आपको 2 दिन पहले बताई थी कि साहेबगंज में पैसा नहीं मिला था क्योंकि वहाँ का सत्यापन बहुत देर से शुरू हुआ था और बहुत देर तक चला था, तो सबसे आखिरी में सरकार साहेबगंज में ही पैसा भेजी है। पर सारी महिलाओं को वहाँ साहेबगंज में पैसा भेज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे लास्ट में 24 नंबर पर पैसे डाले गए हैं। इससे पहले झारखंड के 23 जिलों में पैसा भेज दिया गया था। अब बाकी जितनी भी महिलाएं हैं सबके खाते में पेमेंट मिलने की शुरुआत हो गई है। देखिए, सारी बची हुई महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं कुछ हेल्प कर सकूं आपकी। झारखंड में मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख महिलाओं का भौतिक सत्यापन की खबर आ रही है। उनमें से जितने भी योग्य लाभार्थी पाए जा रहे हैं सबके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अपना बैंक खाता चेक कीजिए, हो सकता है आपके खाते में भी पैसा मिल गया होगा। तो इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे कि 50 लाख महिलाओं का भौतिक सत्यापन के बाद उनको पैसा भेजा जा रहा है। किस योजना का पैसा उनको मिल रहा है और क्यों मिल रहा है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप ये देखिए कि अगर आपने श्रम कार्ड बनवाया है तो तुरंत मिलेगा बहुत ही बड़ा लाभ। महिलाओं को कई प्रकार की योजना का लाभ इसी के अंतर्गत दिया जा रहा है। 3000 से लेकर लाखों रुपए तक का फायदा इसके अंतर्गत मिल रही है। देखिए, श्रम कार्ड का जो आवेदन है वो शुरू हो गया है। आपको उसको भर देना है। अगर आप मजदूरी करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं तो आपको इसको भर देना है। इसमें सरकार आपको बहुत ज्यादा 3000 से कई लाख रुपए तक का इसमें आपको देगी। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसका आवेदन आपको कैसे करना है, क्या क्या लाभ आपको उसमें मिलेगा। उससे पहले आप इस अपडेट को देखिए। ये साहेबगंज का अपडेट है कि साहेबगंज में मैया सम्मान का 128 करोड़ हस्तांतरित। मैया सम्मान योजना का साहेबगंज में पैसा भेज दिया गया है। ये खुद मैं आपको पेपर का कटिंग दिखा रही हूँ कि साहेबगंज में कितना पैसा भेजा गया है। देखिए, 1.71 लाख से अधिक महिलाओं को अप्रैल से जून तक 7500 रुपये सम्मान राशि मिली। वहाँ पर 7500 रुपये दिया गया, 3 किस्त दिया गया, अप्रैल, मई या जून, यानी 3 किस्त की राशि उनको 7500 रुपये दी गई। 2 दिनों में सर्वजन पेंशन का भी होगा भुगतान। देखिए, पेंशन योजना को लेकर भी अपडेट आया है कि जमशेदपुर में पेंशन योजना का पैसा दे दिया गया है। आप साहेबगंज में पेंशन योजना का पैसा भेजने की तैयारी कर रही है। अगर आपके घर में किसी को भी पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उनको कितने महीना का किस्त अभी तक नहीं मिला है। देखिए, मैं इसको ज्यादा डीपली नहीं पढ़ूंगी, मैं बस जो खास चीज है वो आपको बताऊंगी कि जिला प्रशासन ने सभी लाभुक से अपने बैंक खाते की नियमित जाँच करने की अपील की है। यदि किसी लाभुक के खाते में राशि प्राप्त होने में कोई समस्या आती है तो वो संबंधित प्रखंड कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सरकार जो है ना किस किस योजना का पैसा भेजने वाली है। देखिए, इसमें सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना और मुख्यमंत्री राज्य HIV एड्स पेंशन योजना, ये सारा योजना का पैसा अभी साहेबगंज में मिलने वाला है। तो सरकार का कहना है कि अगर आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर इसका इन्फॉर्मेशन दें कि आपका पैसा नहीं आया है, सबका पैसा आ गया, आपका नहीं आया। इसका इन्फॉर्मेशन अपने प्रखंड कार्यालय में जरूर दें। अब चलिए, जो श्रम कार्ड के बारे में मैं आपको आगे बताई उसके बारे में मैं सारा डिटेल बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, सरकार किस चीज़ पे आपको कितना लाभ देने वाली है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, झारखंड सरकार के श्रम नियोजित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत राज्य के असंगठित कर्मकारों का व्यापक निबंधन अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका डेट है 31 मार्च 2027 तक। अब इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने बताया कि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे असंगठित कर्मकार जो स्वनियोजित है वो इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। अगर आप श्रमिक हैं यानी कि आप मजदूरी करते हैं तो आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आप इस फॉर्म का बिल्कुल फ्री में भरवा सकते हैं। ये सरकार का ऑर्डर आया है। इसे भरने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आपको ये फॉर्म भरना है। इसमें सरकार क्या क्या लाभ
देगी। देखिए, सामान्य मृत्यु की स्थिति में सरकार 50,000 रुपए देगी। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार पूरे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। उसी के साथ साथ अगर कार्यस्थल में आपका दुर्घटना हो जाता है तो वहां पर भी सरकार आपको 25,000 रुपए देगी, ताकि उनके पुत्र पुत्री की आयोग्यता के अनुरूप निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, ताकि उनके बच्चों को फायदा मिले, उन पैसों से वो कुछ कर सके, इसलिए ये कार्ड आपको भरना होगा। कभी भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो उसके लिए सरकार कई हजार रुपए देगी, जिससे आपकी फैमिली को सपोर्ट होगा। तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म का आवेदन कर दीजिए।